की घोषणाओं में जब तक परमेश्वर का वचन नहीं है, कुछ भी नहीं हो सकता। याद रखे, उत्पत्ति में क्या हुआ था? उसने कहा आकाश हो और हो गया। उसने कहा आपके शब्दों में है, तुम जो कहते हो वो होगा। उसने कहा आकाश हो गया। जब तक आपके अंदर से आप वचन की घोषणा नहीं करते, कुछ भी बदलने वाला नहीं। उसने आपके नथनों में जीवन का प्राण डाला है, अपनी उपस्थिति और एक्टिविटी को आपने एक्टिवेट कर दिया है। आपको उस सच्चाई के सिद्धांत को सिस्टम से इस्तेमाल करना है, विश्वास से और सच्चाई से। परमेश्वर सर्वशक्तिमान का वचन कहता है, सर्वशक्तिमान का वचन कहता है, जो परमेश्वर ने आपके विषय में कहा है, जब तक आप उसे बोलते नहीं, तब तक यह आपके जीवन में स्थापित नहीं होगा। आपको, यदि आपके पास में कॉल लेटर है और आप उस कॉल लेटर के साथ उस ऑफिस में नहीं जाते जहां के लिए आपको कॉल लेटर आपके लिए इशू किया गया है, जब आप वहां देते हैं, उसी दिन से आप वहां पर अपॉइंटमेंट फिक्स हो जाते हैं कि आप आज से इस कार्यालय या इस ऑफिस के आधिकारिक सदस्य के रूप में इस पद पर नियुक्त किए गए। हाथ में रखना काफी नहीं है मेरे प्रियो, आपको सही दिशा और सही स्थानों में होना जरूरी है। परमेश्वर सर्वशक्तिमान आपके जीवन के विषय और प्रश्नों के उत्तरों के साथ आपसे बात करता है। जब तक आप उसे बोलते नहीं, तब तक यह आपके जीवन को स्थापित नहीं, तब तक यह आपके जीवन में स्थापित नहीं होगा। इब्रानियों का पत्र अध्याय 13 वचन संख्या 5 और 6 कहता है, क्योंकि उसने आप ही कहा है, इसलिए हम निडर होकर कहते हैं, शायद आप प्रार्थना कर रहे थे, ओ प्रभु मेरे जीवन में अपने वचन को स्थापित करो, जबकि आप हो जिसे इसे स्थापित करना है। परमेश्वर नहीं करेगा। आपको बार बार इससे पढ़ना पड़ेगा, आत्मसात करना पड़ेगा, इसके साथ अपने आप को मोटिवेट करना पड़ेगा, संगति करना पड़ेगा, ध्यान मनन और अध्ययन करना पड़ेगा और वचन पर आपको मेहनत करना पड़ेगा, तब वो आपके अंदर स्थापित हो जाएगा। परमेश्वर का वचन कहता है, बाइबल कहती है, हे यहोवा तेरा वचन स्वर्ग में सदा तक स्थिर रहता है। भजन संहिता 119 वचन संख्या 89 में। लेकिन आप स्वर्ग में नहीं रहते हैं। परमेश्वर का वचन कहाँ स्थापित रहता है? स्वर्ग में। आप कहाँ हैं? पृथ्वी पर। तो इसके विषय में आपको वचन को अपने अंदर स्थापित करने के लिए अध्ययन, ध्यान, मनन, चिंतन करना पड़ेगा, तब परिस्थितियां आपके अंदर बदल जाएगी। याद रखिए, क्यों यीशु के कहने से चमत्कार हुआ था? यीशु का वचन कहता है, स्वर्ग से उतरी हुई जीवन की रोटी मैं हूं। वो वहां से है जहां वचन स्थिर है, स्थापित है। उसमें आपको स्थिर और स्थापित होने के लिए आपको वचन के साथ संगति करना पड़ेगी, सहभागिता करना पड़ेगी। अपने आप को वचन के साथ हर दिन, जैसे एक बच्चा सुबह से लेकर शाम तक स्कूल में होता है, वो सहभागिता करता है अपने सब सब्जेक्टों के साथ, टीचर के साथ, अपने स्कूल के बच्चों के साथ, तभी वह अंतिम दिनों में एग्जाम के लिए उस योग्यता के साथ अपने रोल नंबर और प्रवेश पत्र के साथ में उस जगह पर परीक्षा देने की योग्यता में होता है। आपको सहभागिता करना पड़ेगी, रोज रोज परमेश्वर के साथ में, रोज रोज विश्वास की घोषणा करनी पड़ेगी, तब आप सही स्थानों में होंगे। परमेश्वर सर्वशक्तिमान का वचन कहता है, पवित्र परमेश्वर का वचन कहता है, आप स्वर्ग में नहीं रहते, आप पृथ्वी पर रहते हैं। आपको पृथ्वी पर उसके वचनों को स्थापित करना, अपने हृदय में उसे संचित करना जरूरी है। आपको पवित्र शास्त्रों का अध्ययन करना पड़ेगा। वचन कहता है, जब परमेश्वर इसे कहता है, तब आप समान बात कहने के द्वारा इसे स्थापित करते हैं। जैसे यीशु ने कहा, मैं संसार की ज्योति हूं, और आपने कहा कि हाँ मैं संसार की ज्योति हूं, तब समान बातें कहने के द्वारा आप इसे क्या करते हैं? अपने अभ्यंतर में इसे स्थापित कर लेते हैं। आप इस पर विश्वास करके इसे अपने अभ्यंतर में स्थापित कर लेते हैं। शायद आप कर्ज के गोते लगा रहे हो और पैसों की बहुत तंगी है,
लेकिन आपको कहना चाहिए सारी वस्तुएं मेरी हैं। आपको बोलना पड़ेगा। आप नहीं बोल सकते कि मैं कर्ज में हूं, तो कर्ज बढ़ेगा। आपको बोलना पड़ेगा सारी वस्तुएं मेरी है, सब कुछ मेरा है, मेरे पास वह है जो जीवन और भक्ति से संबंध रखता है। आप नहीं बोल सकते कि मेरा पाँव डिफिकल्टी स्थिति में है, उसमें बहुत दर्द है, बहुत तनाव है, बहुत तकलीफ है, मुझे इस पाँव में, मुझे इस रीढ़ की हड्डी में, मुझे इस गर्दन में, मुझे इस आंख से कम दिखता है, मेरी नाक में सदा सर्दी बनी रहती है, मेरी जीभ में बार बार छाले हो जाते हैं। आप इसे नहीं बोल सकते। यह आप बोलेंगे तो यही स्थापित हो जाएगा। आप इसे अस्वीकार कीजिए, तब आपके जीवन से ये चला जाएगा और वो होगा जिसे होना चाहिए। आपकी जिंदगी क्या है? भरपूरी, समृद्धि, सामर्थ्य, सफलता, उन्नति, श्रेष्ठता, विजय, महिमा, अनुग्रह, अनंत जीवन, प्रगति और श्रेष्ठता, परमेश्वर के पुत्रों की महिमा आपको बोलना पड़ेगा। यदि आप नहीं बोलेंगे तो आपके जीवन में स्थापित कभी भी नहीं हो पाएगा। वचन कहता है जो जीवन और भक्ति से संबंध रखता है उससे बोलिए। मुझे जिस किसी स्रोत की आवश्यकता है वह सब और बहुत कुछ मुझ तक लाने में परमेश्वर सक्षम है। आपको जिसकी जरूरत है उस तक लाने और आपको दिलाने में परमेश्वर सक्षम है, लेकिन आपको कहना पड़ेगा आपको इसकी जरूरत है, प्रभु मुझे ये चाहिए। परमेश्वर सर्वशक्तिमान आपसे सहमत हो जाता है तब जब आप वचन में उसके साथ इस संगति के साथ विश्वास में बोलते हैं। वो सक्षम है और उसने लाया है। जब यरूखी के अंधे ने कहा पुकार कर, प्रभु दाऊद की संतान मुझ दृष्टिहीन पर तरस खा, तब वो रुका, उसने उसकी ओर देखा, उसने उससे बुलाया, उससे पूछा, उससे कहा कि तुम क्या चाहते? उसने कहा मैं देखना चाहता हूं। उसने भी यही कहा, मैं यही चाहता हूं कि तुम देखो। मेरे प्रियो, वचन में बहुत सामर्थ्य है। आपको वचन के एक एक शब्द को समझना पड़ेगा। कब, कहां, किसने, कैसे, किससे क्या कहा, तब आप सच्चाई के भेद को जान जाएंगे। अंतर्दृष्टि में जो गुप्त है, जो भेद है, उसको आप समझेंगे पवित्र आत्मा के प्रकाशन के द्वारा।